गौर से देखिए इन चेहरों को। ये इंसानी खाल में छुपे भेड़िए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत अर्जित करने के लिए इन्होंने जो रास्ता अपनाया है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सूट बूट पहने हथकड़ियों से जकड़ा यह इंसान प्राइवेट नर्सिंग होम की आड़ में मोटी रकम लेकर नवजात शिशु को बेचने का बहुत ही घिनौना धंधा करता था। और ये धंधा किसी वीरान जगह पे नहीं बल्कि एक थाने के ठीक अपोजिट साइड में ही एक फर्जी नर्सिंग होम खोलकर माँ की कोख के सौदेबाजी का धंधा काफ़ी दिनों से फल फूल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो पापी को किसी न किसी जरिए अपने पापों की सज़ा मिल ही जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मोटी रकम लेकर नवजात शिशु की बिक्री करने की गुप्त सूचना किसी ने डीएम को दे दी, जिसके बाद डीएम ने एक विशेष टीम का गठन कर उस क्लिनिक पर छापेमारी कर मामले की गंभीरता से जांच करने का आदेश दे दिया। और टीम ने छापेमारी कर नवजात शिशु की बिक्री करते रंगे हाथ नर्सिंग होम के संचालक सहित कंपाउंडर को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और क्लिनिक को सील कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत चौसा थाना क्षेत्र का है, जहां डॉक्टर रंकेश कुमार रवि नामक व्यक्ति जो खुद को क्लिनिक का संचालक भी है और खुद डॉक्टर भी, इनके द्वारा चौसा थाना के ठीक सामने और चौसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के महज कुछ ही दूरी पर बाबा बिशुरावत हॉस्पिटल नाम से एक फर्जी क्लिनिक का संचालन कई सालों से किया जा रहा था और जहां अविवाहित लड़कियों का प्रसव कराकर उनके नवजात बच्चों को मोटी रकम में बेचा जाता था, जिसकी शिकायत मधेपुरा डीएम श्याम बिहारी मीना को मिलने के बाद उनके निर्देश पर उदाकिशनगंज अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर मामले की सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। जिसके बाद टीम में शामिल एक पदाधिकारी को कस्टमर बनाकर एक नवजात बच्चे को खरीदने के लिए क्लिनिक में भेजा गया, जहां सौदा भी तय हो गया और नवजात बच्चे की बोली 80,000 रुपये लगाई गई, लेकिन बात 65,000 में फाइनल हो गई। और जैसे ही पैसा लेकर बच्चे को सौंपा जा रहा था, ठीक उसी समय पहले से मुस्तैद टीम ने धावा बोलकर रंगे हाथ क्लिनिक संचालक डॉक्टर रंकेश कुमार समेत क्लिनिक के कंपाउंडर नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद क्लिनिक को भी सील कर दिया गया है। देखिए चौसा से आरिफ आलम की इस रिपोर्ट को। प्राइवेट नर्सिंग होम के आड़ में चल रहा था बच्चे का खरीद फरोख्त का कार्य। अनुमंडल पदाधिकारी ने छापेमारी कर किया सत्यापन और मामला पाया गया सही। जी हाँ, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। मैं हूँ मोहम्मद आरिफ आलम। मैं अभी खड़ा हूँ चौसा के प्राइवेट नर्सिंग होम बाबा बिशुरावत हॉस्पिटल में। यहाँ आज अनुमंडल पदाधिकारी ने छापेमारी कर एक मामले का उद्भेदन किया, जिसमें नवजात शिशु की खरीद फरोख्त का मामला चल रहा था, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ बच्चे की खरीद फरोख्त हो रही है, जिसके आधार पर हमने टीम गठित कर आज चौसा बाबा बिशुरावत में अपने ही स्टाफ को भेजा कि एक बच्चे खरीदने हैं, जहाँ मामला 80,000 से शुरू हुआ और 65,000 में एक बच्ची का मामला फाइनल हुआ और बच्ची भी डिलीवरी मतलब होम डिलीवरी पैसे लेकर के कर दिया गया। और जिसके बाद जांच पड़ताल की गई और यह मामला सही पाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि यह एक तो यह है हॉस्पिटल जो है फर्जी है और यहाँ के डॉक्टर जो हैं RK रवि, उनकी डिग्री भी फर्जी है और इस तरह के धंधे ये लगता है कई वर्षों से करते आ रहे हैं, जिसका जांच का विषय है। और वहीं उन्होंने बताया कि सभी कागजात जांच किए गए हैं और RK रवि को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। बाकी कानूनी प्रक्रिया जारी है। घंटों तक चली जांच के दौरान संचालक द्वारा क्लिनिक से संबंधित एक भी कागजात उपलब्ध नहीं कराया जा सका। मतलब फर्जी तरीके से क्लिनिक का संचालन सालों से जारी था और स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी अनजान थे। यह अपने आप में बहुत ही गंभीर सवाल है। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि इसी फर्जी क्लिनिक के अंदर अवैध तरीके से पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड भी चल रहा था, जहां जांच के नाम पर हॉस्पिटल कर्मियों द्वारा मरीजों का शोषण किया जा रहा था। बताया जाता है कि खून पेशाब और अल्ट्रासाउंड के नाम पर गरीब देहाती मरीजों को लूटने का भी धंधा अपने स्वभाव पर था। यहाँ जांच कराने के लिए किसी डॉक्टर से लिखा कर लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि कोई भी आकर जो चाहे उसकी जांच करा लेते थे। इसके अलावा सरकारी अस्पताल के मरीजों को भी अपने दलालों के माध्यम से बहला फुसला कर अपने सेंटर पर लाकर जांच किया करता था और मनमाना वसूली करता था। बताया जाता है कि सरकारी अस्पताल में आशा के पद पर कार्यरत महिला भी बिना चिकित्सक की सलाह के ही इसी
क्लिनिक पर मरीजों को लाकर अल्ट्रासाउंड और खून पेशाब की जांच करवाती थी, जिसके एवज में उन्हें पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड के संचालक द्वारा कमीशन के तौर पर मोटी रकम दी जाती थी। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। जांच में क्लिनिक की सभी चीज़ें फर्जी पाई गई। किस क्लिनिक के संचालक को बच्चे को बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई इस क्षेत्र में फर्जी नर्सिंग होम चलाने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी है। फर्जी नर्सिंग होम की कुंडली खंगाली जाली है, जल्द ही छापेमारी की जाएगी। आपके द्वारा क्या था मामला और क्या हुई सर कार्रवाई? हम लोगों को ये जानकारी मिली थी कि बाबा विशुराव हॉस्पिटल जो थाना चौसा थाना के जस्ट अपोजिट है, वहाँ छोटे बच्चों की खरीद बिक्री होती है, नवजात बच्चों की। तो ये इनपुट मिला था जिलाधिकारी महोदय द्वारा। उसके आधार पर टीम का गठन किया गया, जिसमें हम वीडियो सीओ चौसा सीओ और वीडियो चौसा थे, हमारे स्टाफ थे। हम लोग मिलकर इसको वहाँ पर गए छापेमारी, बेसिकली पूरी प्लान तैयार करके हम लोग गए थे और हमारे स्टाफ गए थे वहाँ पर और जाकर बच्चे को पकड़ने की मतलब बच्चा खरीदने का उन लोगों से डील किए, बात किए कि क्या है कैसे है। जो इनपुट मिला था उसके आधार पर गए वहाँ पर और जो डॉक्टर जो वहाँ है, जो फर्जी डॉक्टर है बेसिकली, वो रिंकेश कुमार नाम है, वो वहाँ था और उसी के सामने सब तरह की बात हुई। जो मेरे स्टाफ थे उनसे 65,000 वो 80,000 बोल रहा था और 65,000 पे आके उसका फाइनल किया था। फिर बच्चे को दिया, ये लोग बच्चे को हैंडओवर किया। सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब वहाँ लगा हुआ है और उसके बाद हमारी पूरी टीम पहुँच के जो है उनको पकड़ लिया है मौके पर। और ये है जो स्थिति है सामने है। बेसिकली MOIC भी हमारे टीम में थे, वो भी गए जाकर वहाँ पे हम लोग सब उनका कागज पत्र वगैरह सब कुछ हम लोग चेक किए और उसके पास क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो जरूरी कागजात वगैरह चाहिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इवन उनके पास ना MBBS की डिग्री थी, ना कोई वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, ना कोई वहाँ प्रॉपर डॉक्टर थे। उसके बावजूद वहाँ पर जो है पूरा नर्सिंग होम संचालित था। कई डॉक्टर्स के नाम भी वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इन सब लोगों पर छापामारी करके इसको सील किया गया, बंद किया गया और अभी थाना को हम लोग हैंडओवर कर दिए हैं। इसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौसा जो है इसमें FIR मामले में कर रहे हैं सभी बिंदुओं पर और अभी जांच चल रही है। वहाँ पर थाना चौसा थाना की टीम पहुँच गई है। क्या सर इसको सील भी करने का होगा? क्या सील भी किया जाएगा? हाँ, सील वगैरह भी किया जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो अपना थाना अपना आगे का प्रोसेस पूरा करेगा। DSP साहब खुद आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं कैसे इसको सील वगैरह की कार्रवाई कैसे की जाए। सर ये लंबे दिन से ये नर्सिंग होम पर चल रहा है चौसा में, तो इससे जाहिर होता है कि यहाँ के और भी लोकल जो मतलब हम कह सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ भी मिली भगत की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये जांच का विषय है बेसिकली। मामले में FIR हो रहा है, FIR होने के बाद उसकी जांच होगी। जांच के बाद जो चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, अगर इस ढंग का किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट किसी का भी पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई होगी। इसमें कुछ सोचने का इसलिए सर कि मतलब पास में मतलब